सिर्फ ये दो मोमेंट बहुत ही ध्यान से आज इमेजिन करो। आज से कुछ सालों बाद आपका बेटा या बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, एक अच्छी जॉब लेते हैं, आपके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एक बहुत ही प्राइड मोमेंट हर पेरेंट के लिए रहेगा। अब दूसरा मोमेंट इमेजिन कीजिए, उसी बेटा या बेटी की उसके 4 से 5 सालों बाद आप शादी करा रहे हो। ये भी आपके लिए खुशी भरा पल होगा, लेकिन क्या ये पल खुशी भरा एज ए पेरेंट के तौर पे होता है? अब अगर इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, आपको देखने को मिलेगा एक पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने के लिए 90% केस में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लोन के तौर पर लेता है, और ये लोन उसकी कमर तोड़ देती है। आप भले ही बहुत ही आसान छोटे छोटे किस्तों में उसे चुका दो, लेकिन कुछ सालों के लिए, 5-10 सालों के लिए वो लोन आपकी कमर पे बैठा रहता है और आप उसे सीधा नहीं हो पाते हो। सेम यही चीज जब उस बच्चे की शादी कराते हो तो भी आपको झेलनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू डाटा अगर आप इंडिया में देखोगे तो 90% ऐसी फैमिली है जो कि शादी कराने के लिए, जो भी शादी करता है उसकी सैलरी से तकरीबन 5 से 10 गुना ज्यादा या तो वो लोन लेता है या उससे ज्यादा खर्च करता है उस शादी को अच्छे तरीके से करने के लिए। ये जो लोन होता है उसके आने वाले 5-6 सालों तक उसकी सैलरी से कुछ बचने नहीं देता। तब तक कुछ ना कुछ बच्चे हो जाते हैं और वो फिर इसी साइकिल में दोहराते रहता है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं 5 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि अगर आप आज से अप्लाई करते हो तो आपके बच्चे की पढ़ाई, चाहे वो 5, 10, 15 साल, 20 साल में पूरी होने वाली है, या फिर उसकी शादी आप 25 साल या 30 साल बाद कराने वाले हो, आज से आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि जब उसकी ग्रेजुएशन के लिए पैसे आपको पे करने होंगे या जब उसकी शादी के लिए आपको पैसे पे करने होंगे, खर्च करने होंगे, तो आपको 1% भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फंड आप तब तक जमा कर चुके हो। और ये क्या टिप्स है उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस पर एक मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि ये अरेंज कैसे करना है, जिसको नेक्स्ट अगले कुछ वीडियो में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फाइनेंशियल टिप्स 1, स्टार्ट अर्ली, एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक कहावत है, स्टार्ट अर्ली वरी लेस, यानी कि आप जितनी जल्दी अपनी चीजों को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे उतना ही आपके लिए फिकर, स्ट्रेस कम होते जाएगा फ्यूचर में। आप आज से प्लानिंग करके अगले 20 साल, 25 साल, जब तक आपको इन पैसों की जरूरत है, छोटा छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करते जाते हो, वो एज ए कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में, जो 10 साल, 15 साल, 25 साल होगा, उसमें दिखाई देगा। और वो एक कितना बड़ा अमाउंट ऑफ कंच बन जाएगा, जितना आप रिक्वायरमेंट रखे थे शायद उससे ज़्यादा हो, और शायद उन पैसों से आप बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा सको, अच्छी जगह शादी कर सको, चाहे वो आप डेस्टिनेशन वेडिंग आज से प्लान कर रहे हो या फिर 10 साल बाद प्लान कर रहे हो। लेकिन ये फुर्सत से अगर आज प्लान करोगे तो फ्यूचर में बहुत ही फुर्सत से जियोगे। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आता है हमारा टिप्स नंबर 2, यूटिलाइज द टैक्स एडवांटेज अकाउंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है, चाहे आप सैलरी से कर रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस से कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो जो आपका पहला फंड होना चाहिए वो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिले। लॉन्ग टर्म में वो टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा दिखाई दे सकता है, या जब भी आप अपना ITR भरते हो तो उसमें एक अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको टैक्स के रूप में दे सकता है। और जितना अमाउंट ऑफ टैक्स आप 15-20 साल, 10 साल में बचा पाओगे, वो आपके लिए एज ए सेविंग के तौर पे और फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे बहुत अच्छे से काम करेगा। कोशिश ये करो कि पहला फोकस आप इन्वेस्टमेंट पे तो कर रहे हो जल्दी स्टार्ट करके, और दूसरा ये है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको टैक्स से बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिले। टिप्स नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ। अब चाहे आप फंड अपने रिटायरमेंट के लिए जमा कर रहे हो, या चाहे आप अपने चाइल्ड प्लान कर रहे हो, या चाहे उसकी एजुकेशन प्लान कर रहे हो, या उसकी मैरिज प्लान कर रहे हो, या चाहे अपने लिए आप घर प्लान करो, कोशिश ये करो कि जब भी आपको वो चीजें चाहिए तब तक आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करो। जरूरी नहीं है कि केवल रिटायरमेंट के लिए ही डाइवर्सिफाई होने चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने चाइल्ड प्लानिंग के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिले। और जब लॉन्ग टर्म में आप सबको एक्युमुलेट करके देखोगे, आप देखोगे ऑन एवरेज लोग 13%, 12% की बात करते रहते हैं ग्रोथ की, वो आप देखोगे कि आपको 17-16% तक
डाइवर्सिफाई करके मिल जाएगा, जो कि 1% मिलना भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखो, जहाँ से 4 से 5% प्रॉफिट अगर आपको होता है, वो बहुत ही बड़ा वेल्थ ऑफ एक्युमुलेशन जो है वो होगा आपके लिए। और जिस तरह का अभी इंडिया का मार्केट है, अगर आप इक्विटी में करते हो तो या फिर गोल्ड में करते हो तो जिस तरीके से ये हर साल इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आने वाले 10-20 सालों तक आपको सोचना नहीं है कि इंडियन मार्केट या तो ठप हो जाएगा या फिर नहीं ग्रो करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है 2050 तक। तो तब तक आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इंडियन मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओ, चाहे वो आप किसी भी फंड में जा रहे हो या किसी भी इक्विटी में जा रहे हो या किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसके लिए डरना मत। आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो टारगेट हमेशा लॉन्ग टर्म ही रखना। टिप्स नंबर 4, प्लान फॉर इन्फ्लेशन, प्रोटेक्ट योर सेविंग ओवर द टाइम। आपने नोटिस किया होगा कि जब से कोरोना गया है ना, इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा ही हाइक पे चला गया है। इंडिया में तो ठीक भी है, थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड न्यूज से कनेक्टेड हो तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में ना अभी ग्रोथ जो है ना बहुत ही कम जा रहा है, बहुत ही कम। बहुत सारे तो ऐसी कंट्री है जहाँ पे निगेटिव में ग्रोथ जा रहा है। वैसे में आपको इन्फ्लेशन का ध्यान हमेशा रखना है अपने सेविंग के हिसाब से। आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब मैं कॉलेज के टाइम में था ना, तो बुलेट 120 या 130 के आसपास जो है मिल जाता, लेकिन अभी 3.5, 4, 5 लाख तक जो है बुलेट पहुंच गया है। तभी से समझ सकते हो कि हम लोग 2013-14 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जहाँ 1 से 1.5 लाख में आपको बुलेट मिल जाता था, आज वो 3-3.5 लाख 5 लाख तक जो है पहुंच गया है। अब इससे इन्फ्लेशन रेट जो है वो काउंट कर पाओगे। इंडिया में जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो 4-5% जो हो रहता है। आप उसके हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करके आगे बढ़ सकते हो, देख सकते हो। टिप्स नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस फॉर एडेड सिक्योरिटी। अगर ये फंड आप अगले 20 साल 25 साल तक एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और बीच में अगर ऐसा कुछ अनहोनी हो जाता है जिसके चलते जो आपकी फंड थी वो सारी की सारी आपके इलाज में चली जाती, वैसे सीन के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लो। उससे भी और ज्यादा सिक्योर होना चाहते हो तो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, क्योंकि इससे ना केवल आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो बल्कि अपने चाइल्ड प्लान को प्रोटेक्ट करते हो, उनकी मैरिज, उनकी एजुकेशन, सभी चीज को प्रोटेक्ट करते हो। बीच में किसी भी तरह का अनहोनी होता है तो उसके लिए आपके पास वो इंश्योरेंस रहेगा जो आपके बुरे वक्त में मदद कर सकता है। जरूरी ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो जो बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों पे सबसे पहले प्लान करना, और ये वही बेसिक चीजें हैं जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। अब अगर इस वीडियो को मैं समराइज करना चाहूँ तो हमने 5 चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया है जो कि आपके चाइल्ड प्लान के सपने, उसकी एजुकेशन, उसकी मैरिज की प्लानिंग को बहुत ही स्मूथ और इजी बना देगा। और ये 5 चीजें हैं। स्टार्ट अर्ली, जिससे आपको एक लंबा टाइम मिलेगा अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के। ऐसे फंड सबसे पहले इन्वेस्ट करना है जिसमें आप टैक्स बचा सको, जो कि पॉइंट 2 है। पॉइंट 3, डाइवर्स योर पोर्टफोलियो। तो आप जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे हो सकता है कि आपको रिटर्न उतना ही मैक्सिमम तरीके से मिले। पॉइंट 4, प्लान फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपकी कमर तोड़ देगा लॉन्ग टर्म में, तो कोशिश ये करो कि आप इन्फ्लेशन पहले से प्लान करो, उसे किस तरीके से बचना है। नंबर 5, आपके पास इंश्योरेंस होना मस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस खासकर। अगर इन सारी चीजों को प्लान बहुत अच्छे से करते हो तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। अब इसको डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम जो डिटेल्स में इस पे वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो वीडियो जल्दी आ जाएगा, नहीं करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो के आने में, क्योंकि बाकी जो वीडियो प्लान है वो जो है वो इस सीरीज वाइज आते रहेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीजों को बहुत ही इजी तरीके से आप आसानी से कर पाओ तो हमने बहुत सारा टेम्पलेट डेवलप कर रखा है। ये टेम्पलेट अगर आप अपने 20s में हो, 25 में हो, 30s में हो, 40s में हो, यहाँ पे ये आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है, जो कि ये आपके गोल के हिसाब से सेट होता है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है और उसके हिसाब से इस सारी चीजों को हम लोग कस्टमाइज कर देते हैं, जिससे आप उन चीजों को, चाहे आपका गोल 10 साल का है, 20 साल, 15 साल, 25 साल का है, आप उसके हिसाब से कस्टमाइज कर पाओ। और ये चीजें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिलती है। आप चाहो तो उसे मंथली पे कर सकते हो और आपको हर साल एज ए कस्टमाइज तौर पे ये चीजें टेम्पलेट आपको डिलीवर होते रहेंगे, या फ्रेमवर्क जो भी आप चूज करोगे वो डिलीवर होते रहेंगे। इसके अलावा आप चाहते हो कि 1-to-1 मीट आप मुझसे बुक कर पाओ और इन सारे टेम्पलेट को समझ पाओ, अपनी सिचुएशन को समझा पाओ और उसके हिसाब से हम कस्टमाइज टेम्पलेट डेवलप कर पाए, तो वो भी चीजें जो है आपको, जो व्हाट्सएप का नंबर है, जो ईमेल है, आप उस पर बुक कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली पैकेज के तौर पर डिलीवर हो जाता है। तो होप सो कि ये वीडियो एक कंप्लीट नॉलेज आपको दे के गया होगा। आने वाले वीडियो और भी ज्यादा एजुकेशनल होने वाले हैं, तो उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।